अब एक बार फिर चंद्रयान करेगा देश का नाम रोशन। इसरो ने फाइनल किया देश का अगला मून मिशन। भारत के फ्यूचर प्लान्स को देखकर चीन हुआ हैरान परेशान। दोस्तों, दुनिया की महाशक्ति के रूप में उभर रहा भारत देश अब अंतरिक्ष में आए दिन कामयाबी के नए झंडे गाड़ रहा है। पहले चंद्रयान 3, फिर आदित्य L1 और अब गगनयान। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक के बाद एक कमाल के मिशन लॉन्च किए हैं। जहां एक तरफ जल्द ही गगनयान में बैठकर भारत के एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की भी अनाउंसमेंट कर दी है, जो चंद्रयान 3 से 10 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है। और इस मिशन के बारे में सुनकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में सनसनी मच गई है। जी हां, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 2040 तक भारत के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कदम रखेंगे, जिसके कुछ दिन बाद ही इसरो के SAC यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश M देसाई ने इसी दिशा में सबसे पहला कदम यानी चंद्रयान 4 मिशन को दुनिया के सामने पेश कर दिया। और इस बार इसरो ने इतना धमाकेदार प्लान बनाया है जिसके बारे में सोचकर चीन और अमेरिका की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि भारत ने चांद पर कब्जा करने की इनकी साजिश पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, अब जब से चंद्रयान 3 की सफलता से इसरो की काबिलियत दुनिया के सामने आई है, तब से दुनिया भर की कंपनीज अपने सैटेलाइट लॉन्च के लिए नासा की जगह इसरो को चुन रही है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि भारत कम खर्चे में सटीक लॉन्चिंग कर रहा है, इसलिए अमेरिका को भारत से काफी जलन हो रही है। और अब चंद्रयान 4 मिशन को रिवील करके इसरो ने इस जलन पर मिर्च डालने का काम कर दिया है, क्योंकि अब नासा के आर्टेमिस मून मिशन की सीधी टक्कर चंद्रयान मिशन सीरीज से है। वहीं चांद के बड़े हिस्से को सबसे पहले पहुंचकर अपने नाम करने का चीन का प्लान फेल हो गया है। लेकिन चंद्रयान 4 को कब और कैसे लॉन्च किया जाएगा और इससे भारत को कौन कौन से फायदे होंगे, जानने से पहले अगर आपको भी इसरो पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। बात करें चंद्रयान 4 मिशन की, तो इसरो ने बताया कि यह मिशन चंद्रयान 3 से कई गुना ज्यादा जटिल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम न सिर्फ अपने विक्रम लैंडर को चांद पर भेजेंगे बल्कि वापस धरती पर भी ले आएंगे, क्योंकि इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव चांद की सतह से सैंपल कलेक्ट करना है। ऐसा करने से अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद से सैंपल लेकर वापस लौटने वाला दुनिया का चौथा महाशक्ति देश बन जाएगा। सबसे पहले 70 के दशक में अमेरिका और रूस ने चांद की मिट्टी के सैंपल कलेक्ट किए थे, जिसके बाद 2020 में चीन ने अपने लूनर सैंपल रिटर्न मिशन चांगई 5 को अंजाम दिया था। और अब भारत इन तीनों से ज्यादा बेहतरीन तरीके से चांद के उस हिस्से के सैंपल कलेक्ट करने वाला है जहां आज तक भारत के अलावा कोई देश जा तक नहीं पाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल की, जहां पिछले साल चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने भारत का झंडा फहराया था और इसरो को काफी ऐसी इंफॉर्मेशन भेजी जिससे हम चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठा पाए। और अब इसी डेटा का इस्तेमाल करके इसरो चंद्रयान 4 को भी चंद्रयान 3 के पास यानी शिव शक्ति पॉइंट पर ही लैंड करने वाला है, जहां से चंद्रयान 4 में लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोटिक आर्म चांद की मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करेगा। साथ ही चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को भी चेक करेगा और पॉसिबल हो सका तो उसे भी ऑन कर देगा, ताकि वो भी चांद पर रहकर इसरो को इंपॉर्टेंट डेटा भेजता रहे। और भारत के इस कमाल के मिशन प्लान को देखकर चीन भी अपने हाथ मलते रह गया है, जबकि पाकिस्तान तो भारत के इन मून मिशंस को फालतू कहने में ही लगा हुआ है, क्योंकि उसके पास तो हवा वाले गुब्बारे उड़ाने तक के पैसे नहीं हैं। इसलिए तो हाल ही में पाकिस्तान की इस मशहूर हस्ती ने कहा था कि चांद तो यहां से भी दिखता है, हमें वहां जाने की जरूरत क्या है। खैर, ये तो हुई हमारे पड़ोसी का मजाकिया बात, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि भारत के लिए चंद्रयान मिशन सीरीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दुनिया की ताकतों का सामना करने के लिए काफी जरूरी है कि देश आसमान में भी मजबूत हो, और अगर भविष्य में हमें दूसरे ग्रहों पर ट्रैवल करने की जरूरत हुई तो चांद पर भारत अपना बेस बना सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है चांद के बारे में हर चीज की जानकारी होना, और आने वाले 3 से 4 चंद्रयान मिशंस में भारत चांद को पूरी तरह से परख लेगा। ऐसे में इसरो ने चंद्रयान 4 को डिजाइन करने का काम तेज रफ्तार से शुरू कर दिया है और 2026 की शुरुआत में चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की डेडलाइन रखी गई है। चलिए अब जानते हैं इसरो इस मिशन को कैसे अंजाम देगा। तो जहां चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल थे, वहीं चंद्रयान
चंद्रयान 4 में 5 मॉड्यूल होने वाले हैं, जिसका काम चांद पर जाने से लेकर सैंपल कलेक्ट करने और वापस लौटने का होगा। सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट का प्रपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 4 को चांद की कक्षा तक ले जाएगा। फिर लैंडर मॉड्यूल की मदद से लैंडर चांद के साउथ पोल रीजन में शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड करेगा और लैंडर पर लगा रोबोटिक आर्म चांद की सतह में ड्रिलिंग करके सैंपल कलेक्ट करेगा। बता दें कि इन सैंपल्स के स्टोरेज के लिए खास कैप्सूल डिजाइन किए जा रहे हैं, जिससे वापसी के दौरान जब चंद्रयान 4 बंगाल की खाड़ी में क्रैश लैंडिंग करेगा तो सैंपल्स में पानी नहीं जाएगा और लैंडिंग इंपैक्ट के बावजूद ये कैप्सूल सैंपल को सुरक्षित रखेगा। खैर, चांद पर से सैंपल कलेक्ट करने के बाद चंद्रयान 4 का तीसरा एसेंडर मॉड्यूल लैंडर को टेक ऑफ करवाकर फिर से चांद की कक्षा में घूम रहे प्रपल्शन मॉड्यूल तक ले जाएगा और दोनों के बीच में डॉकिंग होगी, जिसके बाद ट्रांसफर मॉड्यूल इसे चांद की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में ले आएगा और आखिर में री एंट्री मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर को पृथ्वी के वातावरण में वापस एंट्री करवाएगा। समंदर में क्रैश लैंडिंग करवाकर इसे सैंपल को चांद से धरती पर लाया जाएगा। इस तरह चंद्रयान 4 मिशन पूरा होगा। इस मिशन की ड्यूरेशन एक लूनर डे यानी करीब 14 दिन रखी गई है। हालांकि चंद्रयान 4 चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करने वाला है वहां 14 दिन सुबह होती है और 14 दिन रात होती है और रात के समय में इतनी खतरनाक ठंड पड़ती है कि अच्छे से इंस्ट्रूमेंट्स बंद पड़ जाते हैं और सूरज की रोशनी की भी एक किरण ना पहुंचने की वजह से इनके सोलर पैनल काम नहीं करते और बैटरी की चार्जिंग भी धीरे धीरे पूरी हो जाती है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर भी इसी रात से पहले स्लीप मोड में गया था, लेकिन अब अगली सुबह हुई यानी 14 दिन बाद उठ नहीं पाया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की रात का वातावरण कितना भयानक होता है। ऐसे में चंद्रयान 4 भी चंद्रयान 3 की तरह ही सुबह के समय में चांद पर जाकर अपने सैंपल कलेक्शन मिशन को पूरा करेगा और चांद पर रात होने से पहले ही वापस लौट आएगा। यहाँ आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि नए मिशन में लैंडिंग की जगह चुननी चाहिए थी ना, शिव शक्ति पॉइंट ही क्यों? तो आपको बता दें कि यहाँ पर इसरो ने बर्फ के रूप में जमे हुए पानी को ट्रैक किया है, इसलिए अब यहाँ की मिट्टी लाकर उसे चेक किया जाएगा और अगर उसमें से पानी मिल जाता है तो इंसान की चांद पर जाने की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि इसी पानी को पिया जा सकता है। इसमें से ऑक्सीजन निकालकर उसे सांस लेने में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है जिसमें ऑक्सीजन ना के बराबर है। साथ ही इस पानी में हाइड्रोजन अलग करके उसका इस्तेमाल स्पेसक्राफ्ट के ईंधन की तरह किया जा सकता है। अगर इसरो को चांद पर बड़ी मात्रा में पानी मिल गया तो ये भारत की तरफ से दुनिया को सबसे बड़ी गिफ्ट होगी। चंद्रयान 4 मिशन को लेकर इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने भी कहा है कि चंद्रयान 4 तो अभी डेवलपमेंट फेज में है, इसके अलावा हम और भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें 5 से 10 नए रॉकेट्स बनाने के प्रोजेक्ट्स, 30 से 40 सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट्स, 100 टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स और 1000 से भी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इन सभी के अलावा हम इस वक्त गगनयान मिशन पर दिन रात करके काम कर रहे हैं। दोस्तों, गगनयान मिशन में भारत के 3 एस्ट्रोनॉट्स गगनयान स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर अंतरिक्ष में पृथ्वी की 400 किलोमीटर वाली कक्षा में भेजे जाएंगे, जहां वो 3 दिन तक यान में घूमते हुए एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके बाद पृथ्वी पर सही सलामत वापस लौट आएंगे। गगनयान को अगले साल लॉन्च किया जाना है और स्पेसक्राफ्ट अभी से बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी टेस्टिंग चल रही है, जबकि एस्ट्रोनॉट भी कठोर ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गगनयान क्रू मेंबर के नाम अनाउंस किए, जिसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण, ग्रुप के कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का नाम शामिल है। तो दोस्तों, अगर आप इसरो के गगनयान और चंद्रयान 4 मिशन के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ में 2 बोल जरूर लिखिए। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इसरो के फ्यूचर मिशन से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।